Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter number 8. Now Rudra Mahalaya, so open page number 62. Rudra Mahalaya is a historical monument located in Siddhapur in Patan district on the bank of Saraswati river in the northern Gujarat. So रुद्र महालया एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो सिद्धपुर पाटन में है और सरस्वती नदी के किनारे पे है. दिस मैग्निफिसेंट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा कॉल्ड एज द रुद्र महालया was constructed by Mulraj Solanki and then completed by Shri Siddharaj Jai Singh, the then ruler of Patan. So ये जो मंदिर है वो लॉर्ड शिवा का है. लॉर्ड शिवा का दूसरा नाम है रुद्र, उसके ऊपर से उसको रुद्र महालया भी कहा जाता है. मूलराज सोलंकी ने उसका कंस्ट्रक्शन चालू किया था और सिद्धराज जय सिंह जो तब पाटन का रूलर था उसने ये कंप्लीट किया. द टेम्पल वॉज एन आर्किटेक्चरल वंडर विथ 3-storied शिखरा, 1600 pillars, 12 entrance doors, central mandapa and porches on the east, north and south, and sanctum in the west. Around the temple there were 11 shrines of Rudra. So ये मंदिर है वो एक आर्किटेक्चरल अजायबी है जिसके शिखर 3 माले का है, 1600 पिलर्स है, खम्भे हैं, 12 एंट्रेंस डोर है और बीच में मंडप है. ईस्ट, नॉर्थ, साउथ में पोर्चेज है और मंदिर के आजू बाजू शिव जी के 11 लिंग हैं. द ईस्टर्न गेट वॉज एडॉर्न्ड एंड ब्यूटिफुली कार्व्ड तोरण विथ अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स leading to the Saraswati river. The ornamentation of the temple was exuberant as shown by the elaborate and detailed carvings of the pillars and the beautiful toran, which were the only remains of the temple today. तो जो ईस्टर्न गेट है वो बाजू का है वो सरस्वती नदी में उतरते हुए वो ब्यूटीफुली तोरण से कार्व्ड किया गया है और ये उसकी पहचान है. और ये जो टेम्पल है उसकी डिटेल कार्विंग है वो पिलर्स और तोरण है और आज वो सब एक रिमेन अवशेष रह गए हैं. नाउ पेज नंबर 63, पालीताना. नाउ पालीताना जो है वो जैन टेम्पल से जैन लोगों का तीर्थ स्थान है. The Palitana temples of Jains are located on Shatrunjay Hills, 51 or 60 kilometers southwest of Bhavnagar, Gujarat. There are approximately 863 temples starting from the peak to the base of the Shatrunjay Hills. The Palitana temples जैन का है जो शत्रुंजय हिल्स पे स्थित है और भावनगर से 51 और 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट में आया है. वहाँ पे 863 टेम्पल्स है जो ऊपर पीक से लेकर नीचे हिल्स के बेस तक स्थित है. द पालीताना टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन मार्बल एंड वाइट स्टोन आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज सेंटर बाय द जैन्स. तो जैन लोगों के लिए ये पालीताना टेम्पल्स बहुत ही पवित्र भक्ति भाव का स्थल माना जाता है जो मार्बल और वाइट पत्थर से बना है. एवरी डिवोट जैन एस्पायर्स टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द माउंटेन एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ इट्स सेंसिटी टू अटेन निर्वाणा. द टेम्पल इज एसोसिएटेड विद भगवान ऋषभदेव, द फर्स्ट तीर्थंकर, who is also known as आदिनाथ. तो एवरी डिवोटी, हर एक जैन भक्त है वो इस पालीताना को क्लाइम करना चाहता है ज़िंदगी में एक बार, बिकॉज वो लोग मानते हैं कि भगवान ऋषभदेव जो है वहाँ पे जो भगवान है उसके पास जाने से, पहाड़ चढ़कर एक बार जाने से उन लोगों को मोक्ष मिलता है. और वह उस टेम्पल से
जो भगवान है वो है भगवान ऋषभ देव, वो उनके फर्स्ट तीर्थंकर थे, और उसका दूसरा नाम है आदिनाथ। इट हैज़ ऑर्नेट आर्किटेक्चरल मोटिव्स and the interior of the temple is intricately carved with ceilings that have geometrical lace design. The sculpture that adorn the marble temples present a feast to the eyes. फिर इतने प्यार से डिज़ाइन के वर्क है। मंदिर के अंदर जो सीलिंग है उस पर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाई गई है, जो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव है कि उसे आप देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाए, आपकी आंखें खुश हो जाए। श्री हेमचंद्राचार्य, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल and generation of Jains from all over the country had contributed to the best of their capacity to make शत्रुंजय hills। और हेमचंद्राचार्य, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल हर किसी ने इस मंदिरों को बेस्ट तरीके से बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज सिद्दी सैयद जाली। सिद्दी सैयद मॉस्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉस्क ऑफ अहमदाबाद लोकेटेड नियर लाल दरवाजा। इट वॉज बिल्ड बाय सिद्दी सईद और सिद्दी सैयद, अ जनरल इन द आर्मी ऑफ द लास्ट सुल्तान शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह थर्ड ऑफ द गुजरात सल्तनत। तो सिद्दी सैयद मॉस्क ये बहुत ही फेमस मॉस्क है जो अहमदाबाद में लाल दरवाज़ा के पास आया है। उसको सिद्दी सैयद जो आर्मी में एक जनरल था, उसका लास्ट सुल्तान शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह था, उसके टाइम पर उसने बनाया था। ये मॉस्क में बहुत ही सुंदर पत्थर की जाली का कार्विंग किया है जो बहुत ही खूबसूरत है। द मॉस्क इज़ एंटायरली आर्केडेड एंड इज़ फेमस फॉर ब्यूटिफुली कार्व्ड स्टोन लेस वर्क विंडोज ऑन द साइड एंड रियर आर्चेस। द रियर वॉल इज़ फिल्ड विथ स्क्वायर स्टोन pierced panels in geometrical designs. The two bays flanking the central side have stone slabs carved in designs of intertwined trees and foliage and a palm motif। देखने पर ऐसे लग रहा है कि जो पत्ते हैं वो ऐसी खूबसूरत डिज़ाइन में है, जो स्क्वायर स्टोन से उसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बना गई है, और ऐसा लगता है कि एक पेड़ है जिसकी जो ब्रांचेज है वो दूसरे के साथ इंटरवाइंड हो गई है। तो ऐसा उसका कार्विंग है। बाद में है काकरिया लेक। काकरिया लेक इज़ द बिगेस्ट लेक इन अहमदाबाद, गुजरात। इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द सिटी इन मणिनगर एरिया। काकरिया लेक was built by Sultan Qutbuddin and was known as Qutub Hoj और Hoj-e-Qutub Dhain। तो काकरिया लेक है वो सबसे बड़ा लेक है अहमदाबाद के पास और साउथ में मणिनगर एरिया में स्थित है। कुतुबुद्दीन ने बनवाया था उस समय में, और उसे कुतुब होज या होज-ए-कुतुब से भी जाना जाता है, क्योंकि लेक को हम होज भी बोलते हैं। टुडे इट इज़ नोन एज द काकरिया लेक। इट इज़ अ पॉपुलर रिक्रिएशनल सेंटर एंड इज सराउंडेड बाय पार्क, बाल वाटिका, चिल्ड्रंस गार्डन, अ बोट क्लब, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम एंड अ ज़ू। तो आज ये काकरिया लेक से जाना जाता है। वहाँ पे तालाब है, ज़ू है, बाल वाटिका, ऐसी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें बनाई गई है जिसके कारण टूरिस्ट वहाँ पे घूमने आते हैं। We have learnt about the various architectural monuments of Gujarat. Now we shall study about the medieval architecture style of the Chola dynasty, the Delhi Sultanate and the Mughal Empire। गुजरात की काफ़ी सारी खूबसूरत जगह के बारे में हमने देखा। अब हम मुग़ल एम्पायर के टाइम पे जो मॉन्यूमेंट्स बनते थे, चोला डायनेस्टी के टाइम पे
और दिल्ली सल्तनत में बनते थे उसके बारे में देखेंगे। तो आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, एडवेंट ऑफ द टर्क्स influenced every aspect of the Indian culture. In architecture, Turkish rule paved the way for the development of the Indo-Islamic style, which blended the Arabic, Persian, and Indian style. There were extensive use of domes and arches. So यहाँ पे हम अरब, पर्शियन, इंडियन स्टाइल से बने मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर जो गुंबज और आर्किस है उसका यूज़ किया गया है। फिर वहाँ पे मीनारेट्स भी देखने को मिलेंगे। सो टर्न योर पेज नंबर 64। मीनारेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द सल्तनत एज वर डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिज़ाइंस besides some Indian motifs like the lotus and the bell. तो उस समय पे मुग़ल एम्पायर में फ्लावर्स की डिज़ाइन और इंडियन स्टाइल में कमल और बेल के स्टाइल भी आपको देखने को मिलते हैं। कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली वॉज कमीशन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, एंड वॉज कम्प्लीटेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुमिश। तो कुतुब मीनार जो है वो लाल पत्थरों से बना है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके टाइम पे हुआ था जब वो फर्स्ट सुल्तान दिल्ली का था और उसने चालू किया था और उसका काम ख़त्म किसने किया, उसके बाद जो आया उसका सक्सेसर इल्तुमिश। अ 5-storied बिल्डिंग, द मीनार इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन एंड कवर्ड विद इंट्रिकेट कार्विंग एंड वर्सेस फ्रॉम द कुरान। अभी ये जो मीनार है जो आप बाजू में देख रहे हैं पिक्चर में, वो 5 माले का है, 5 स्टोरीड है। वो लाल पत्थरों से बना है और कार्विंग की गई है और उसके ऊपर जो कुरान मुस्लिम लोगों की होली बुक है उनमें जो वर्सेस होते हैं वो लिखे गए हैं। इट इज़ द टॉलेस्ट टावर ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। वो सबसे बड़ा, पूरी इंडिया में सबसे बड़ा टावर है। ढाई दिन का झोपड़ा, इट इज़ द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और वो अजमेर में बनाया था। वो इसीलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पे 2.5 दिन के लिए रुके थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। आर्किटेक्चर ऑफ द चोला डायनेस्टी, among the ruling dynasty of South India, Cholas in particular were great patrons of art and architecture. तो साउथ इंडिया में जो डायनेस्टीज रूल करती थी उसमें से चोलास थे, वो आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे। दे बिल्ड मैनी टेम्पल्स एट तांजोर, महाबलीपुरम एंड कांची। उन्होंने मंदिर बनवाए, कहाँ पे बनवाए, तांजोर, महाबलीपुरम एंड कांची। दे प्रमोटेड द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर with its multi-storied pyramid like tower called the Vimana with lofty gopurams। फिर उन्होंने द्रविडियन स्टाइल का जो आर्किटेक्ट था उसको ज़्यादा महत्व दिया और वहाँ पे मल्टी स्टोरीड पिरामिड जैसा टावर उन्होंने बनाया जिसको विमाना कहते हैं, जिसके गुंबद थे और लोफ्टी गोपुराम्स बहुत बड़े एंट्रेंस थे। द इंटीरियर हैड पिलर्ड असेंबली हॉल्स। अंदर के भाग में पिलर पे, खंभे पे एक असेंबली हॉल बनाया था कॉल्ड मंडप, उसको मंडप कहते थे। एंड द मेन डेटी, जो भगवान थे मेन, वॉज केप्ट इन द सेंक्टम, गर्भगृह, मंदिर के अंदर के भाग में वो मेन डेटी को वहाँ पे रखते थे। बृहदेश्वर टेम्पल, द बृहदेश्वर और द राजराजेश्वर टेम्पल called the Big Temple is dedicated to Lord Shiva। ये मंदिर शंकर भगवान को डेडिकेट किया गया है। It was built by the great Chola King I in तांजोर। चोला किंग 1 जो थे उसने तांजोर में बनाया था। Beautiful Chola fresco paintings adorn the inner walls of the temple।
मंदिर के अंदर जो दीवारें हैं उस पे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स की गई है। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग टेम्पल्स इन साउथ इंडिया, द बृहदेश्वर टेम्पल is the Chola dynasty's finest contribution to Dravidian temple architecture। तो ये जो टेम्पल है साउथ इंडिया का, वो एक सबसे आउटस्टैंडिंग टेम्पल है। इसकी अलग बात क्या है कि जो दूसरे टेम्पल है उसके ऊंचे शिखर बनाए गए हैं, पर इस टेम्पल में अगर आप पिक्चर में देखते हो तो नीचे और ऊपर का एरिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है। वो एक अलग ही स्टाइल से बनाया गया है। आप ऊपर के भाग को दे सकते हो, वो फ्लैट है, विमाना टाइप का, और इसीलिए ये टेम्पल दूसरे टेम्पल से अलग है। वॉट मेक्स द कंस्ट्रक्शन सो यूनिक, यूनिक यानी अलग, इज़ द वेरिएशन फ्रॉम द यूजुअल टेम्पल। यूजुअली जो मंदिर आते हैं उससे ये मंदिर अलग है। हैविंग अ टॉल गोपुरम, जो एंट्रेंस है वो बहुत टॉल है, एंड स्मॉलर विमाना, विमाना यानी कि जो टॉप पार्ट है वो विमान जैसा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।